Hello everyone, welcome back to my channel Easy Maths with ASM. Today we are going to start third chapter of our NCERT book जिसका नेम है Pair of Linear Equation in Two Variables. आज हम सबसे पहले थर्ड चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे कि इस चैप्टर में है क्या, हमें क्या करना है. तो सबसे पहले है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. हमारे जो चैप्टर का नेम है उसका नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो उसमें हमें पेयर दिया होगा, लेकिन जो लीनियर इक्वेशन की जो टू वेरिएबल्स में जनरल फॉर्म है वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो. इसकी जो जनरल फॉर्म है. फिर आता है टाइप्स ऑफ इक्वेशन. तो टाइप्स ऑफ इक्वेशंस में आती है तीन टाइप्स की इक्वेशन है हमारे सिलेबस में. लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक. लीनियर से क्या मीनिंग है कि जब उसकी पावर यानी कि हाईएस्ट डिग्री जो है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर. तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो वो होती है लीनियर इक्वेशन. और जब किसी इक्वेशन की जो डिग्री है वो आती है 2, तो वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और फिर आता है क्यूबिक इक्वेशन, जब हमारी जो इक्वेशन है उसकी डिग्री 3 हो जाती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो यहाँ पर जो क्यूबिक इक्वेशन है जो उसकी डिग्री कितनी है, 3. यहाँ पर क्वाड्रेटिक की कितनी है, 2. तो यहाँ पर 1 हो जाएगी ना, क्योंकि ये लीनियर है तो 1 का तो हम लिखते ही नहीं है. तो ये होगी टाइप्स ऑफ इक्वेशन. ये जो टाइप्स ऑफ इक्वेशन है वो मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बताया है, लेकिन हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसमें हमने क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस के बारे में पता करना है, जो कि टू वेरिएबल्स में होगी. टू वेरिएबल्स में कैसे, यहाँ पर x है और y है, ये टू वेरिएबल्स में इक्वेशंस है. तो ये हमने जब सोल्व करना होगा हमें दो इक्वेशंस दी होगी. यू कैन नोट दिस. तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स में है, यहाँ पर x है और y हमें टू वेरिएबल्स है यहाँ पर हमारे पास. तो पेयर है ये लीनियर इक्वेशंस का. तो यहाँ पर हमें जो पेयर गिवन है, तो यहाँ पर है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन एक्स टू, यहाँ पर है वाई टू. इस चीज़ का आपने खास तौर से ध्यान रखना है. इसका जो मीनिंग है वो मैं अभी आपको बताता हूँ. तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमने यहाँ पर नोट किया था. यहाँ पर है ए वन अपॉन ए टू, ए वन अपॉन ए टू. गाइस यहाँ पर हल्की सी मिस्टेक हो गई थी जो कि बहुत ही मायने रखती थी. तो यहाँ पर है ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन और सी टू. तो जब ये ए वन ए टू बी टू ये सब इक्वल होंगे, ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल है सी वन अपॉन सी टू के, तो ये सिस्टम होगा, यानी कि जो इक्वेशंस होंगी उसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे. ये चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये 3.2 एक्सरसाइज में काम आएंगी. तब हमें बताना होगा कि इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो उसके कैसा सोल्यूशन होगा. फिर आता है ए वन अपॉन ए टू इक्वल है बी वन अपॉन बी टू के, बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू. यानी कि दो चीज़ें इक्वल है, तीसरी उसके इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, इक्वेशन का कोई सोल्यूशन आएगा. जो हमारे पास इक्वेशंस होंगी उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा. कोई एक्स हमने ये जो इक्वेशंस गिवन होगी उसका क्या करना क्या है, हमने इनमें से एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है. उसके अलग मेथड होंगे. तो जब हमने इनकी एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है तो इस फॉर्म में जब कहते हैं आएगा, जो सोल्यूशन है आएगा, तो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होंगे. अगर एक नॉट इक्वल आ गया तो नो सोल्यूशन होगा. अगर तीनों ही नॉट इक्वल आ जाते हैं तो जो हमारी एक्स एंड वाई की वैल्यू होगी, यानी कि जो सिस्टम की वैल्यूज़ होगी, उसका क्या सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा. अब इन्फिनिटली का मतलब है मैनी सोल्यूशंस, जिसका कोई एंड नहीं है. नो सोल्यूशन यानी कि जो सोल्व ही नहीं होता. यूनिक सोल्यूशन क्या है, जिसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा कि वही उसका सोल्यूशन होगा. तो जो कहते हैं इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगी. अगर वो सोल्यूशन नहीं है तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी. तो पहले हमने जाना कि जो इस फॉर्म में अगर कहते हैं हमारा जो सोल्यूशन आता है तो उसका सोल्यूशन कैसा होगा. अब हम पता करेंगे, जानेंगे कि जब इस फॉर्म में हमारा सोल्यूशन आ रहा है, यानी कि तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा. तो ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशन कोइंसाइड ईच अदर. कोइंसाइड का क्या मीनिंग होता है कि अगर ये इस तरह का ग्राफ बनता है, ग्राफ इसी वे में होगा, तो अगर एक इक्वेशन का ग्राफ इस टाइप में बन रहा है
तो दूसरी का जो ग्राफ होगा उसके कोइंसाइड करेगा, यानी कि उसको कवर अप कर लेगा। और अगर ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशन आ जाएगा, ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशन पैरेलल टू ईच अदर, कब पैरेलल होगा? जब एक चीज़ इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि जब ये चीज़ आप देखिए, उसको छोड़िए, ये चीज़ क्या है? इक्वल है। तो इक्वल हमेशा पैरेलल के फॉर्म में होता है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो किस फॉर्म में होगा? पैरेलल होगा। जब इसका तीनों इक्वल है तो क्या होगा? कोइंसाइड होगा। एक ही इक्वेशन आ जाएगी, उसके ऊपर ही वो कोइंसाइड कर जाएगी। इसमें क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट कर रहे हैं इक्वल को, ये काट रहा है ना इक्वल को, एक हिसाब से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशंस इंटरसेक्ट ईच अदर। आप थोड़ी सी ट्रिक से या जैसे मर्जी आपको अंडरस्टैंडिंग होती है तो आप लर्न कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरीके से ये लर्न कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी, नोट इट। तो पहले हमने जाना कि इक्वेशंस कैसी होती है, फिर लीनियर इक्वेशंस को कैसा उसका सोल्यूशन होगा। अब है उनको सोल्व कैसे करना है। तो सोल्व कैसे करना है, तो उसके सोल्व करने के लिए हमारे पास है 4 मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड है जब हम ग्राफ की मदद से, ग्राफ की हेल्प से इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। फिर आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर हम आता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल लो और सेकंड में या नेक्स्ट में पुट कर दो। एलिमिनेशन मेथड होता है दोनों को प्लस या माइनस करके, मतलब इक्वल करके करना होता है। फिर आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो असल में किस तरीके से हम इन मेथड्स को यूज़ करते हैं, पूरा मेथड का यूज़ होता कैसे है, वो हम सम्स में पता करेंगे। सो गाइज, आज हमने किया बेसिक्स ऑफ हमारे जो थर्ड चैप्टर है, सॉरी हमारे जो थर्ड चैप्टर के बेसिक्स है वो आज हमने क्लियर कर लिए हैं। तो इस वीडियो में आज हमारे बेसिक्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो पहले जो चीज़ आपको सीखने वाली है वो आपको 3.2 में आप सीखेंगे, तभी आप आगे कर सकते हैं। सो इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड एवरी कंसेप्ट, इफ़ यू हैव नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, then please like my videos, share them and subscribe my channel. Thank you.